दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दादा परदादा ने अपनी आंखों से उस भारत को देखा है जिसने आजादी की पहली सांस ली थी? दोस्तों, आज जहां आपका घर है वहां या तो उस जमाने में झुग्गी रही होगी या जंगल। एक ऐसा भारत जहां खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। ये वो दौर था जब ना तो इंटरनेट था और ना तो हाथ में कीमती स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज से लगभग 70 साल पहले के भारत के ग्रामीण जीवन की। कैसा था 1950 का भारत? आखिर कैसा था 1950 में हमारा भारत, जहां हमारे देश के 95% लोगों को एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल था? 1960 का दशक, भारत की आत्मा गांव में बसा करती थी। गांव का मतलब था मिट्टी की सौंधी खुशबू, कच्चे रास्ते और एक दूसरे से जुड़े हुए घर। तब घर ईंट पत्थर के नहीं बल्कि मिट्टी और भूसे से बने होते थे। हर घर के बीच में एक बड़ा सा आंगन होता। ये आंगन ही घर का सोशल मीडिया था। यहाँ दादी नानी बैठकर ऊन बुनती थी, अनाज साफ करती और बच्चों को किस्से सुनाती थी। उस दौर में प्राइवेसी जैसा कोई शब्द ही नहीं था। पूरा मोहल्ला एक परिवार जैसा था। अगर किसी के घर में शादी होती तो पूरा गांव अपनी जिम्मेदारी समझकर काम में जुट जाता। खेती और अर्थव्यवस्था। उस समय गांव की अर्थव्यवस्था एकमात्र खेती पर आधारित थी। आज की तरह ट्रैक्टर बहुत कम थे। किसान अपने बैलों को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना करते। सुबह 4 बजे जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटती थी, किसान अपने कंधे पर हल रखकर खेतों की ओर निकल पड़ता था। सिंचाई के लिए रहत का उपयोग होता था, जहां बैल गोल गोल घूमते थे और कुएं से बाल्टियों के जरिए पानी निकलता था। खेतों में यूरिया या रसायनों का नहीं बल्कि शुद्ध गोबर की खाद का इस्तेमाल होता था। शायद इसीलिए उस वक्त के खाने में जो स्वाद और ताकत थी वो आज के हाइब्रिड दौर में गायब है। 1960 के दशक के खर्चे और कमाई। औसत आय। 1960 में एक आम आदमी की महीने की औसत आय करीब 30 से 35 रुपए हुआ करती थी। सालाना कमाई। 1950 उस वक्त एक औसत भारतीय की सालाना कमाई सिर्फ 265 रुपए हुआ करती थी और महीने की कमाई सिर्फ 22 रुपए। मंडी का भाव। चावल 50 से 60 पैसे किलो, चीनी 40 पैसे किलो, घी 3 से 4 पैसे किलो, सोना मात्र 90 रुपए तोला। दोस्तों, 15 रुपए में महीने का राशन ऐसा आता था कि बोरे भर जाते थे। जितनी ताकत आज के 500 रुपए के नोट में है उतनी ही वैल्यू उस वक्त के 5 रुपए के नोट में थी। वो डॉलर और रुपए के लगभग बराबर का दौर था। जब एक मजदूर की दिन भर की दिहाड़ी मात्र 50 से 70 पैसे होती थी तो उसके लिए 2 रुपए का घी खरीदना भी आज के 2000 रुपए के बराबर था। चुनौतियां और संघर्ष। 1960 का भारत सिर्फ रूमानी यादें ही नहीं था, वहां संघर्ष भी था। साक्षरता दर बहुत कम थी। गांव के स्कूल अक्सर एक पेड़ के नीचे या छोटी सी झोपड़ी में चलते थे। स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की थी। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी होती तो उसे बैलगाड़ी पर लिटाकर मीलों दूर शहर ले जाना पड़ता था। बिजली न होने की वजह से सूरज ढलते ही पूरा गांव दिए या लालटेन की मध्यम रोशनी में सिमट जाता था। दुर्लभ दृश्यों के जरिए यादें। पानी की व्यवस्था। घर की महिलाएं रोज सुबह सुबह अंधेरे पांव किसी कुएं या तालाब से पानी भरने जाया करती थी। रसोई। मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाना, चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी या भैंस के उपलों का इस्तेमाल होना। सादगी। चारपाई पर बैठकर साथ में खाना खाना और बुजुर्गों का एक साथ घेरा बनाकर इत्मीनान से हुक्का पीना। पाठशाला। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। अगर कोई 5वीं कक्षा तक भी पढ़ लेता था तो उसे पूरे गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी माना जाता था। बाजार। 1934 की मंडी। पुरानी मंडियों में व्यापार का तरीका और लोगों की चहल पहल। मनोरंजन और मेले। उस जमाने में आज की तरह मोबाइल या टीवी नहीं था। मनोरंजन का साधन मेले हुआ करते थे। वहां लकड़ी के गोल गोल घूमने वाले झूले और मिट्टी के खिलौने ही बच्चों की दुनिया हुआ करते थे। मेले में कुश्ती का दंगल, जादू के करतब और लकड़ी की बांसुरी जो खुशी देती थी वो आज के महंगे गैजेट्स भी नहीं दे पाते। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये था हमारे दादा परदादा के दौर का वो सुनहरा भारत। सादगी से भरा, रिश्तों से जुड़ा और सुकून भरा। अगर आपको अपने पुरखों की ये यादें पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने दादा दादी से जुड़ी कोई खास बात हमें कमेंट में बताना ना भूलें। ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।